क्यों नहीं चला रहे? वो तो पुरानी पूरी फैसिलिटी ले रहे हैं। उनको कमरे का चाहिए, उनको भाड़ा चाहिए, उन्हें आने जाने के चाहिए। हमको 1500 रुपए देंगे, बुढ़ाती दर हमारे लड़का बहू ना निकाल के फेंक देंगे। हम कहाँ जाएंगे फिर? हम वृद्धाश्रम के शरण में जाएंगे। अंत में क्या करेंगे बताइए? और हमारा जी चल रहा था, तुम 8 घंटे 10 घंटे हमसे ड्यूटी ले रहे हो। 36 टट्टी कराई, पेशाब कराई, नाक कान पोछी, जाके सर्वे कराई, चावल दाल ले आई। क्या क्या करें बताइए? है जिंदगी में तो हम यही करते चले आ रहे हैं। हमारे बुढ़ापे में देने के लिए बोझ बढ़ जाएगा और बाकी खुद सांसद विधायक और मनमानी जितनी फैसिलिटी ले रहे हैं उनका बोझ नहीं बढ़ रहा है। अब मतलब सिर्फ कर्मचारी जो 40 वर्ष से सेवा करता है और उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम अगर पुरानी पेंशन लागू करते हैं तो बोझ बढ़ जाएगा। यहाँ रहा है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी अभी तो हमें ठीक है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब हम लोगों को मतलब रिटायरमेंट मिलेगा तब हमें शायद 1500 मिलने में। आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन निजीकरण पर चले गए, एयरपोर्ट निजीकरण पर चले गए। वहाँ जाइए, फिर जाके देखिए कि क्या होता है। अगर आपकी जेब में 5 रुपए नहीं है, सौभाग्य मान लीजिए अगर आपको बाथरूम लगाई तो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा पहले, फिर आप बाथरूम जाओगे। बस तैयारी पूरी है, संकल्प हमने ले लिया आज से। हाँ, कि अगर हमको वोट देते हैं आजकल 1 हफ्ता के अंदर तो हमको कुछ आश्वासन मिलता है तो हम उसी को वोट देंगे, और नहीं मिलता तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हाँ, 24 में क्या करेंगे? हम ये है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। नहीं तो हमको वोट नहीं, वो पेंशन नहीं दे रहे हैं तो अपनी भी पेंशन बंद करें, वो भी एनपीएस चलाएं। खिलाफ हम लोग इसलिए हैं कि आज हमारे बच्चे हैं जो आगे तैयारी कर रहे हैं। जब पूरा देश निजीकरण की ओर हो जाएगा तो बताइए क्या करेंगे? वो 5000 4000 की नौकरी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ये बोलते हैं कि हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा पेंशन देने में। तो बता दें कि 2004 से पेंशन बंद है, तो कौन सा इतना बड़ा भारतवर्ष में विकास कर लिया गया है? कौन सा बाहर से कर्ज लेना बंद कर दिया गया है? उनके लिए तो ओपीएस है, हमारे लिए एनपीएस है। ये दुर्भाग्य है देश का। आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनके जिम्मे ना देश का भविष्य संवारने का जिम्मा है। हम अध्यापक हैं पेशे से, हमें जिम्मेदारी मिली हुई है कि भविष्य संवारने की। और हमारा भविष्य देखिए कहाँ है आज। हमारा भविष्य अगर उज्जवल होता तो हम शायद यहाँ ना सरकारी इनकम टैक्स से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन, नेता की पेंशन, एक दिन जीत के जाए दूसरा दिन हार जाए फिर भी पेंशन, और हमारी पत्नी हमारी बच्चे रोड पे जाएं। मैं रेखा वागरी, कहाँ से आए? मैं एमपी सतना महिला क्या मोर्चा। लगता है आप लोगों ने यहाँ पर 1 लाख संख्या लगभग लाखों की संख्या में आए थे? जी जी, तो क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल ये सोच के आए थे कि अपनी पुरानी पेंशन तो हम बहाल करके रहेंगे। ये हमारा मुद्दा है, वो देश शासन या कि उस सरकार को देना ही पड़ेगा, नहीं तो वोट फॉर ओपीएस हमारा मुद्दा है कि हम उसको लेके ही रहेंगे। तो दबाव बनेगा इतनी? बिल्कुल दबाव बने, बिल्कुल दबाव में रहेगी सरकार। तो एनपीएस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? एनपीएस में क्या है सर, अभी हम जो 50,000 पा रहे, 45,000 पा रहे, रिटायरमेंट पर 2500 3000, इतने में क्या हमारा बुढ़ापा कट जाएगा? तो हमको तो वही चाहिए, वो सरकार आए जो हमको, देश पर बोझ बढ़ जाएगा तो उनके मतलब हमारे बुढ़ापे में देने के लिए बोझ बढ़ जाएगा और बाकी खुद सांसद विधायक और मनमानी जितनी फैसिलिटी ले रहे हैं उनका बोझ नहीं बढ़ रहा है। अब मतलब सिर्फ कर्मचारी जो 40 वर्ष से सेवा करता है और उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम अगर पुरानी पेंशन लागू करते हैं तो बोझ बढ़ जाएगा। 2024 से पहले सियासत तो नहीं करने लगे आप लोग? हम लोग सर, शिक्षक कभी सियासत नहीं करता, ये आपको भी मालूम है। शिक्षक तो भविष्य निर्माता है और वो भविष्य निर्माण करता है। तो क्या वजह है कि आप लोग लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? दबाव इसलिए सर कि आप लोग भी जुड़े हुए हैं, आप लोग को भी परिवार में शिक्षक होंगे कोई, तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एनपीएस एक धोखा है। कैसे? थोड़ा समझाइए दर्शकों को कैसे। अब ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हमें अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब हैं, जिला अध्यक्ष साहब हैं, इन लोगों से आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। तो जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी अभी तो हमें ठीक है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब हम लोगों को मतलब रिटायरमेंट मिलेगा तब हमें शायद 1500 मिलने वाला है। तो आप सभी को मालूम है घर की कैसे चलेगी रोजी रोटी, सिलेंडर भरवाएंगे, दवाई करवाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें मतलब एक हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए आप भी समझ रहे हैं कि जो गरीब है वो आज भी गरीब है। सुविधाएं कहाँ है आपकी सरकार, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? देगी? ध्यान बिल्कुल देगी। नहीं तो एक ही हमारा लक्ष्य है, एक ही नारा, वोट फॉर ओपीएस। जो क्या वजह है कि जो विपक्ष ही ओपीएस चिल्ला रहा है, सरकार नहीं इस पर ध्यान दे रही? इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसको बोझ भरा, क्योंकि पैसा का बहुत ज़्यादा, हमको 4 से बंद कर दिए एनपीएस पेंशन हमारी। अब उसको 4 से देना पड़ेगा, तो वो सोच रहे हम वारिसता से हम ले रहे हैं और निश्चित है कि हम वारिसता से ही लेंगे और पेंशन लेके रहेंगे। कर्मचारी है जो जितने आए हैं तो इसीलिए आए ना, उनको एक वोट मिलने वाला अब नहीं है। जो हमको वोट देगा उसी जो हमको पेंशन देगा उसको हम वोट देंगे। अब तो 24 से पहले भी कुछ बड़ी तैयारी है या बस रामलीला मैदान हो गया? बस तैयारी पूरी है, संकल्प हमने ले लिया आज से। हाँ, कि अगर हमको वोट देते हैं आजकल 1 हफ्ता के अंदर तो हमको कुछ आश्वासन मिलता है तो हम उसी को वोट देंगे, और नहीं मिलता तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हाँ, तो 24 में क्या करेंगे फिर? हम ये है कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। नहीं तो हमको वोट नहीं, वो पेंशन नहीं दे रहे हैं तो अपनी भी पेंशन बंद करें, वो भी एनपीएस चलाएं। क्यों नहीं चला रहे? वो तो पुरानी पूरी फैसिलिटी ले रहे हैं। उनको कमरे का चाहिए, उनको भाड़ा चाहिए, उन्हें आने जाने के चाहिए। हमको 1500 रुपए देंगे, बुढ़ाती दर हमारे लड़का बहू ना निकाल के फेंक देंगे। हम कहाँ जाएंगे फिर?
हम वृद्धाश्रम के शरण में जाएंगे, अंत में क्या करेंगे बताइए। और आज हमारा जी चल रहा था, तुम 8 घंटे 10 घंटे हमसे ड्यूटी ले रहे हो, 36 ठो टट्टी कराई, पेशाब कराई, नाक कान पोंछी, जाके सर्वे कराई, चावल दाल ले आई, क्या क्या करें बताइए। हैं जिंदगी में तो हम यही करते चले आ रहे हैं। हमारे लड़का मराई हमें निकाल के घर से बाहर निकल दिया है, हमारा पेंशन नहीं देंगे, तो हम इसी से खोपड़ी इसके खाने आए हैं प्रधानमंत्री की कि हमको पेंशन दे, और नहीं देना है तो देख लेगा फिर क्या हाल होता है। तो खोपड़ी जो खाएंगे यार हाँ, असर करेगा। हाँ, अरे असर आप देख रहे हैं, काहे के लिए कर्मचारी आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली में राजधानी में कितना घूम रहा है, असर के लिए तो घूम रहा है। हाँ, आप ये सोच न ले, भूल में ना पड़ जाए वो जनता, और नेता न पाड़ी जितने हैं सोच रहे हैं कि हमें हमारी है, अब आज लुके बैठे हैं। आज उनको घर चलाते हो, ये कह रहे हैं कि देश पर बोझ बन जाएगा। हाँ, तो आपको कुछ लगता है कि बोझ बनेगा या नहीं बनेगा? उनको देने में बोझ बनेगा, वो मन में संकल्प करें कि पेंशन दें, या फिर देखते हैं कि कैसा नहीं चलता, क्या बोझ बनेगा बताइए। हमारे लिए मुश्किल से हम 70,000 पाते हैं, 35,000 देगा पेंशन, और वो 1 लाख 4 लाख 6 लाख एक सांसद विधायक की पेंशन है। और कहिए कहाँ कहाँ बताऊँ मैं, कहाँ कहाँ पेंशन नहीं है, तब बोझ नहीं बनता। हम लोगों को 20,000 या 30,000 देने में बोझ बनेगा बताइए। और इसो हम संविदा ठेके वाले कर्मचारी हैं, सहायक शिक्षक नहीं है, परमानेंट नहीं है, जिंदगी हमारी खत्म होने वाली है। साथ साथ मैंने कई बैनर यहाँ पर देखे कि आप लोग निजीकरण के भी खिलाफ हैं। कौन से निजीकरण के खिलाफ है? हाँ बताइए। निजीकरण के खिलाफ में हम लोग इसलिए हैं कि आज हमारे बच्चे हैं जो आगे तैयारी कर रहे हैं, जब पूरा देश निजीकरण की ओर हो जाएगा तो बताइए क्या करेंगे वो। 5,000 4,000 की नौकरी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ये बोलते हैं कि हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा पेंशन देने में। तो बता दें कि 2004 से पेंशन बंद है, तो कौन सा इतना बड़ा भारतवर्ष में विकास कर लिया गया है? कौन सा बाहर से कर्ज लेना बंद कर दिया गया है? कर्ज तो उसी तरह लिया जा रहा है। कहते तो ना विश्व गुरु की राह पर नहीं, विश्व गुरु की राह पर तो हैं, उनका कहना है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये बताएं कि इतना बड़ा कौन सा भारत के अंदर विकास कर दिया गया है? क्या जब से प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बने तो क्या उन्होंने कर्ज नहीं लिया? प्रदेश सरकारों ने कर्ज नहीं लिया? आज कर्ज में इतना डूबते डूबते पूरा भारतवर्ष कर्ज में डूब रहा है। अगर चलिए ये कर्ज ना लेते, ये बताते कि हम उसी से जो पेंशन दे रहे थे तो उसी से हम भारत का विकास कर रहे हैं, तो वो भी संभव नहीं। कर्ज तो बराबर ले रहे हैं, हमारा देश कर्ज की ओर डूब रहा है, हमारे निजीकरण हो रहे हैं। निजीकरण हो तो हमारा देश का कुछ कर्ज घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? अगर निजीकरण नहीं है, वो लीज पर दिया गया है उन्हें। वो कहने की बात है कि लीज पर दिया गया है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। अगर 50 साल के लिए ये रामलीला मैदान किसी को दे दिया जाएगा तो बताइए 50 साल जो इसमें हो रहा तो क्या हो पाएगा? अभी आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन निजीकरण पर चले गए, एयरपोर्ट निजीकरण पर चले गए, वहाँ जाइए फिर जाके देखिए कि क्या होता है। अगर आपकी जेब में 5 रुपए नहीं है, सौभाग्य मान लीजिए अगर आपको बाथरूम लगाई तो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा पहले, फिर आप बाथरूम जाओगे। अच्छा, सर्वे में फिर से 2024 में यही आ रहे हैं, तो लगता है जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पे तो यही आ रहे हैं, तो लगता है दबाव में आएगा। ये अभी आप लोग दिखा रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद आप यहाँ से जो वक्तव्य ले रहे हैं आप ही बंद कर दोगे। आज जो ये इस रामलीला मैदान में जितनी पब्लिक थी, शायद आपने इस दिल्ली में देखा होगा कि इतनी पब्लिक, ये पब्लिक किसी ट्रक और ट्रेन में जबरदस्ती नहीं लाई गई कि 500 रुपए दे दो और ग्राउंड भर दो। ये पब्लिक अपने स्वयं के उससे आई है ना, कि हमारी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, और अगर हमारी पुरानी पेंशन मिलती है तो बहुत सही है, नहीं मिलती तो हमसे इससे मतलब नहीं है कि हमारा चाचा चुनाव लड़ रहा है कि हमारा मामा चुनाव लड़ रहा है। वोट फॉर ओपीएस चलेगा केवल। अच्छा, वोट फॉर ओपीएस की बात कर रहे हैं, तो स्टेट लेवल पर कई जगह पर ये लागू हो गई, स्टेट लेवल पर लागू हो गई। जहाँ अभी गवर्नमेंट बदल रही है। मांग आपकी अलग अलग, जो लोग अलग अलग राज्यों से वहाँ से है या केंद्र सरकार? नहीं, ये तो पूरी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार से है, लेकिन दबाव हमारा उन प्रदेशों में है जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है। सरकार बदलती जा रही है, हमारी पेंशन मिलती जा रही है, और देखते जाइएगा, देखते देखते एक दिन पूरे भारत देश में ऐसी सरकार प्रदेश में बदलती जाएगी और हमारी वोट फॉर ओपीएस के उससे पेंशन मिलती जाएगी। क्योंकि आज ये रामलीला मैदान आपने देखा होगा कि कभी किसी नेता के आने पर नहीं भरी होगी। इस रामलीला मैदान को आपने नहीं देखा होगा, जितने रामलीला मैदान में थे उससे 4 गुना लोग दिल्ली के बाहर घूम रहे। एनपीएस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? सर, एनपीएस अगर बेनिफिशियल होता तो सबके लिए लागू हो जाता। माननीय जितने माननीय है उनके लिए भी लागू होना चाहिए था। उनके लिए तो ओपीएस है, हमारे लिए एनपीएस है। ये दुर्भाग्य है देश का। आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनके जिम्मे ना देश का भविष्य संवारने का जिम्मा है। हम अध्यापक हैं पेशे से, हमें जिम्मेदारी मिली हुई है कि भविष्य संवारने की, और हमारा भविष्य देखिए कहाँ है आज। हमारा भविष्य अगर उज्जवल होता तो हम शायद यहाँ ना होते। हमारा भविष्य अधर में है।
तो हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि अटल जयंती पे आप ओपीएस बहाल कर दीजिए। आपकी सरकार बनी रहेगी और नहीं तो एक एक करके जैसे 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई, ऐसे ही सभी राज्यों में बहाल हो जाएगी और सरकार भी आपकी बहाल हो जाएगी। समझ गए ना? जहां से आप जा रहे हैं वहां पेंशन बहाल हो रही है। मध्य प्रदेश का अभी बहन जी बोल रही थी, मध्य प्रदेश में भाई साहब बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हैं आप, सर्वे चल रहा है और वहां जैसे ही दूसरी सरकार आती है तो पहला मुद्दा हम लोगों का ही है कि पुरानी पेंशन, और वहां पहले मंत्रिमंडल गठन होने से पहले ही वहां के अभी हमारी जो भी अध्यक्षा हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम पुरानी पेंशन देंगे। चुनाव से पहले आप लोग सरकार को डरा रहे हैं। हम डरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात अपने सरकार के सामने रख रहे हैं। आज हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और वो हमारे एक तरह से राजा है, हम उनकी प्रजा हैं। अपनी प्रजा जो है अपने राजा से ये मांग कर रही है कि हमको वो अगर परेशान देख रहे हैं तो क्या वो परेशान नहीं है? फिर ये राजतंत्र किस बात का, ये लोकतंत्र किस बात का? ये लोगों का ही तंत्र है। अगर लोग परेशान हैं तो फिर आपका तंत्र किस बात का? इसलिए उनसे हाथ जोड़कर हम सबका ये निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इतने वर्षों से ये पुरानी पेंशन जब थी देश में तो क्या देश में समस्याएं उत्पन्न हो गई थी? माननीय अटल जी द्वारा इस पेंशन को खत्म कर दिया गया। उसके बाद से ये अपने बड़े नेता के उस बात को रखने के लिए क्या ये जिद कर बैठे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी? वो अपना छोड़ दे तो हम अपना छोड़ देंगे आप। सच पहली बात मेरी है, हम एक सरकारी कर्मचारी हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देते, अपने बच्चे परिवार को छोड़ के जाते हैं। हमारी हर महीने की पूरे साल की कमाई सभी कर्मचारियों को 1.5 लाख की इनकम टैक्स में जाती है और हमारे इनकम टैक्स से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन, नेता की पेंशन, एक दिन जीत के जाए दूसरा दिन हार जाए फिर भी पेंशन, और हमारी पत्नी हमारी बच्चे रोड पे जाएं। ये कौन सी संविधान है? ये कैसी सिस्टम है? मैं इनके विरोध में हूँ। आप हमसे वोट लीजिए, आप पेंशन दीजिए, हमें भी दीजिए। हमारी हक की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। अब हमारी हर महीने की 1.5 लाख रुपए महीने इनकम टैक्स जाती है। 1.5 लाख मेरी पेमेंट बनती है तो मैं 15,000 रुपये मंथली में इनकम टैक्स में दे देता हूँ। वह पैसा से आप उस हमारे पैसे से आप पेंशन चलाते हो ना, वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन, हर योजना चलाते हो, लाडली बहन योजना, राखी योजना, सब चलाते हो। भाई हमारी पत्नी को क्यों नहीं दे रहे हो? हमारे बच्चे को आप क्यों नहीं दे रहे हो? हम रोड पे क्यों आए? आपकी चुनाव इलेक्शन की ड्यूटी मैं करता हूँ, परिवार बच्चे छोड़ के मैं डंडे मैं खाता हूँ। किसकी वोट चाहिए? कांग्रेस को, बीजेपी को? हमें क्या चाहिए? हम जो ड्यूटी कर फ्री में ड्यूटी करते हैं, अपना घर के खाना खा के ड्यूटी करते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि पुरानी पेंशन इतना ही बोझ है तो माननीय मोदी जी अपने समस्त सांसदों और विधायकों की पेंशन समाप्त कर दे और इस देश में एक विधान और एक कानून और एक संविधान चलना चाहिए। आप भी मत लो ना, आप भी मत लीजिए और हमें भी मत दीजिए। वो छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, हम तो छोड़े हुए हैं। पहले से हमको मेरे पास 2005 से लेके 2023 हो चुका है, हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? मिले नहीं ना, ऊपर से पैसे दे रहे हैं। हम एनपीएस के 15% अपना छोड़ देंगे, आप छोड़ देंगे। मैं तो नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़िए, आप नहीं सर, आप माननीय हैं, आपको मिले, हम आपके यहाँ सेवक हैं। आप जिस दिन शपथ लिए थे तो आपने यही वर्ड यूज किया था कि हम प्रधान सेवक हैं। इसका मतलब क्या है? आप भी एक कर्मचारी हैं, आप भी वेतनभोगी हैं। आप प्रधान सेवक हैं तो हम आप लोगों के अनुनय हैं, तो हम तो विनती कर ही सकते हैं ना, तो हमें क्यों पेंशन नहीं मिले? आपको मिलिए, आप लीजिए, उससे लाभान्वित कीजिए। साथ ही साथ हम सबको भी मिलना चाहिए। हम सभी ना, जितने लोग यहाँ परेशान हैं, धूप में खड़े हैं, शौकिया नहीं आए सर। हम भी देश की इबारत में अपना योगदान देते हैं। जो देश तरक्की कर रहा है, आप छाती चौड़ी करके कहते हो कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, फक्र होता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो क्या हमें अंधकार में रख करके हमें एनपीएस दे करके देश तरक्की कर लेगा? हमें भी ओपीएस दीजिए, हमें भी ओपीएस दीजिए।